कोई है? कोई है? कृपया मेरी मदद करो। मैं बारिश में यहाँ पर भीग रहा हूँ। कालू, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? हमारी तो पूरी नींद खराब कर दी। फिर कालू गौरी घर से बाहर आते हैं और वो पक्षी कहता है, वो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। बस बारिश रुकने तक मुझे अपने घर के अंदर रख लो। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हमारा घर है घर, कोई धर्मशाला नहीं जो किसी को भी हम अपने घर में रखते चलेंगे। और तुम जैसे पक्षियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ दूसरों के घर में आकर मुफ्त का भोजन खाना जानते हो। चलो चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहकर कौवे अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर वो पक्षी रानो चिड़िया के घर जाता है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और वो पक्षी उससे कहता है, चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ। रात भी हो गई है। कृपया मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रख लो। फिर रानो चिड़िया उस राहगीर पक्षी को अपने घर के अंदर रख लेती है। ये ले पक्षी जी भोजन, ये मेरे पास पड़ा है, आप इसको खा ले। आपको भूख भी लगी होगी ना। अगली सुबह वो पक्षी जाते जाते चिड़िया को एक बीज दे जाता है। चिड़िया बहन, ये लो, ये पौधे का बीज है। इसमें फल भी आते हैं। आप इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। ऐसा कहकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी उस बीज को अपने घर के आंगन में बो देती है और कहती है, चलो भाई, मैंने तो ये बीज अब बो दिया। अब चलती हूँ अपने लिए भोजन ढूंढने। फिर रानो चिड़िया अपना भोजन लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है तो वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी गौरी को बुलाता है। अरे क्या हो गया कालू, जो इस तरह से चिल्ला रहे हो? क्या हो गया चिड़िया के आंगन में? अरे गौरी, वो देखो, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा आम का पेड़ लगा है और उस पर कितने सारे आम लगे हैं। अरे कालू, अभी तो कल तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से ये आम का पेड़ आ गया और इस पर आम भी लग गए। चलो गौरी, हम पास से चलकर देखते हैं उसको। फिर कालू गौरी चिड़िया के आंगन में आते हैं और उस पर से आम तोड़कर खाते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, ये आम तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। कालू, मुझे लगता है इस आम के बारे में चिड़िया को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने ना जाती। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब ये आम का पेड़ हमारा हो गया। उस चिड़िया को हम यहाँ से एक भी आम लेने नहीं देंगे। अरे कालू जी, मेरे दिमाग में एक उपाय है। क्यों ना हम चिड़िया के घर से अपना घर बदल दें। फिर कालू और गौरी वैसा ही करते हैं। चिड़िया के घर से अपना घर बदल देते हैं। चिड़िया थोड़ी देर बाद जब अपने आंगन में आती है तो उस आम के पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, अभी तो सुबह ही मैंने ये बीज बोया, ये पेड़ बड़ा भी हो गया और इस पर फल भी लग गया। फिर चिड़िया अपने घर के अंदर आती है और कालू गौरी को देखकर कहती है, अरे कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये हमारा घर है और हम अपने ही घर में हैं। तुम आ गई हो हमारे घर में। फिर चिड़िया उस घर को देखती है और हिचकिचाते हुए कहती है, अरे माफ करना कालू गौरी, ये घर मेरा नहीं है। मैं आ गई हूँ तुम लोगों के घर में गलती से। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, हो जाता है ऐसा कभी कभार। तुम पूरे दिन जो भोजन ढूंढती रहती हो। गौरी, मैंने माना ये मेरा घर नहीं है, लेकिन सुबह आंगन में मैंने एक आम का पेड़ लगाया था जो कि वो मेरा है। तो चिड़िया, जाकर तुम अपने घर में देखो,
ये घर भी हमारा है और ये आंगन में जो पेड़ है ये भी हमारा है। तुम जाकर अपना आंगन देखो। चिड़िया, यहाँ से अब तुम चुपचाप से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी, सारे पक्षियों को इकट्ठा करूंगी। दुष्ट कौवो, ये तुम लोगों की चाल है, मेरा घर और आम का पेड़ हथियाने का। फिर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर उस आम के पेड़ को देखती है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि वो कौवे बहुत दुष्ट थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के घर आता है। अरे पक्षी जी, आप तो वही है ना जो मुझे आम के पेड़ का बीज देकर गए थे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं वही हूँ, लेकिन आम का पेड़ आपका दिखाई नहीं दे रहा है। फिर रानो चिड़िया उस पक्षी को सारी बात बताती है जो कौवों ने उसके साथ किया था। ये कौवे तो बहुत दुष्ट और चालाक हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये लो बीज, इस बार तुम इसे अपने आंगन में बो देना, उन कौवों को तो अपने आप सजा मिल जाएगी। फिर चिड़िया उन तीनों बीजों को बो देती है। देखते ही देखते वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें फल भी लग जाते हैं। उनमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ वो कालू गौरी देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कालू, वो देखो, चिड़िया के आंगन में तो कई प्रकार के फल हैं और हमारे पास तो सिर्फ एक ही पेड़ है, वो भी आम का। गौरी, इस बार तो हम अपना घर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सारे पक्षियों को पता है कि हमारे पास आम का पेड़ है। कालू जी, हम घर नहीं बदल सकते हैं तो क्या हुआ, आज रात को हम उन तीनों पेड़ों को जला देंगे। फिर आधी रात को कालू गौरी उन तीनों पेड़ों को जलाने जाते हैं। तभी उनके पंखों में भी आग लग जाती है, लेकिन उन पेड़ों को कुछ नहीं होता है। इस तरह उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है। मैं बहुत जल्द अंडे देने वाली हूँ, मैं बहुत जल्द ही माँ बन जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई सुरक्षित घर भी नहीं है। मैं तो इस तरह बारिश में भीग रही हूँ, मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। फिर रानो चिड़िया कौवों से मदद मांगने उनके घर जाती है। कौवा और कौवी, मैं अंडे देने वाली हूँ, मेरे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है रहने को, ऊपर से ये बारिश हो रही है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। क्या आप लोग मुझे सुरक्षित जगह बता सकते हैं जहाँ पर मैं अपना घोंसला बना सकूँ? अरे चिड़िया, हम तुम्हें जगह क्या, बना बनाया घर बता देते हैं। अरे कौवी बहन, बना बनाया घर अगर तुम मुझे बता दोगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं इतनी तेज बारिश में लकड़ियाँ कहाँ ढूंढूंगी और अपना घर कैसे बनाऊंगी, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चिड़िया बहन, थोड़ी दूर पर जाओगी, दाएं मुड़ोगी तो वहाँ पर एक तुम्हें जादुई घर मिलेगा। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो और अपने अंडों को दे सकती हो, लेकिन हाँ याद रहे, हमारे बारे में किसी को भी मत बताना कि हमने तुम्हें बताया है। कौवी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की, आप बहुत अच्छी हो। रानो चिड़िया धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो सोच में पड़ जाता है। अरे गौरी, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई, कहीं तुमने उस चिड़िया बेचारी को उस चील के जादुई घर के बारे में तो नहीं बता दिया है? अरे कालू, क्या यहाँ पर हम सबकी मदद करने बैठे हैं, जो हर कोई हमसे मदद मांगने आ जाता है? जब उस चिड़िया को वो शिकारी चील खाएगी तो मजा आएगा। फिर चिड़िया उस जादुई घर के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है, सच ही कहा था उस कौवी ने। फिर वो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जालिम चील भी आती है, तो अपने घर को देखकर बाहर से समझ जाती है कि उसके घर के अंदर कोई है। अरे, ये मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है, मुझे जाकर देखना होगा। फिर वो चील अपने घर के अंदर आकर देखती है
तो चिड़िया उस घर के अंदर बैठी हुई थी। ये देखकर चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घर में इस तरह आकर बैठ गई हो? रानो चिड़िया तो चील को देखकर पहले डर गई, फिर उसने हिम्मत जुटाई और चील का सामना करने का फैसला लिया। अरे अरे चील जी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं गर्भवती हूँ और अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पर चली आई थी। मैं जा रही हूँ। चिड़िया के अंडे का नाम सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह भाई वाह, शिकार तो बैठे बिठाए घर मिल गया। पहले मैं चिड़िया का अंडा खाऊंगी, उसके बाद चिड़िया को। अभी मुझे इसे किसी तरह रोकना होगा। अरे चिड़िया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे पास एक और घर है, मैं उसमें जाकर रह लूंगी। अरे नहीं नहीं चील जी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप अपने घर में अब रह सकती हो। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक अच्छी चील हूँ। मैं हर पक्षियों की मदद करती रहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अंडा सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर कोई पक्षी आएगा भी नहीं। इस तरह चील की बातें सुनकर चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और वहीं पर रहने का फैसला करती है। चील जी, अगर आप चाहती हो तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। मैं अपने अंडे देने के बाद अंडों से बच्चे बाहर आने से पहले अपना घर बना लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया 2 अंडे देती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के रहने का इंतजाम अच्छे से कर दूंगी। दूसरी तरफ चील भी किसी पक्षी का अनाज छीनकर घर वापस आ जाती है। अरे वाह, अब मेरा सब्र खत्म हुआ। अच्छा हुआ कि तुमने अंडे दे ही दिए। चील जी, अच्छा हुआ कि आप आ गई हो। जब तक मेरे बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते, मैं उनके लिए घर बनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे अंडों का ख्याल रखेंगी? चिड़िया की ये बात सुनकर चील तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थी। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम्हारे अंडे का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। ठीक है चील दी, मैं अपना घर बनाने के लिए जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो भाई, वो मौका तो मिल गया। अब मैं इन अंडों को बहुत ही आराम से खाऊंगी। पहले नदी से मैं पानी पीकर आती हूँ। चिड़िया भी घर के बाहर से उस चील की बातें सुन लेती है और घर के अंदर आकर दरवाजा लगा लेती है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि वो चील मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही थी। वो मेरे अंडों को खाना चाहती थी, लेकिन मैं अब दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। थोड़ी देर बाद वो चील घर के बाहर आ जाती है और चिड़िया को आवाज देने लगती है। अरे चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं नहीं चील, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम ये सब मेरे अंडों को खाने के लिए कर रही थी। मैं किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर चील बड़ी गुस्सा होती है और दुखी भी, क्योंकि अब तो वो घर तोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो घर तो जादुई था, उसके तोड़ने से नहीं टूटता। इसीलिए वो चली जाती है वहाँ से।